अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 33 में क्या होने जा रहा है, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो की तफसील में जाने से पहले यहाँ हम आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमात आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती रहें। आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तफसील में। मौजूद दोस्तों, इस किस्त की शुरुआत में आप ये देखेंगे कि मेहरदीन अपनी बहन आलिया के साथ सरदार खुशनूद के खेमे में खड़ा है और इसी दौरान एक सिपाही नमूदार होता है और मेहरदीन उससे पूछता है कि क्या तैमूर की कोई खबर मिली है, जिसके जवाब में वो सिपाही कहता है कि हम अभी तक तैमूर साहब को तलाश नहीं कर सके हैं। हमने उनको हर तरफ तलाश किया मगर अभी तक ना ही उनका कोई सुराख मिला है और ना ही उनकी लाश। और फिर साथ वाले खेमे से सरदार खुशनूद उठकर आते हैं। सरदार खेमे में दाखिल होकर उस सिपाही से तैमूर के बारे में पूछते हैं और सिपाही जवाब देता है कि हम अभी तक आका तैमूर को तलाश करने में नाकाम रहे हैं और ना ही उनकी लाश मिली है। ये सुनकर सरदार खुशनूद गम और गुस्से की वजह से उस सिपाही का गिरेबान पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें ये जचता है कि क्या तुम मेरे बेटे की लाश जानवरों की खुराक बनने के लिए छोड़ आओ? तुम मेरे बेटे को तलाश किए बगैर वापस आए ही क्यों हो? इसके बाद सरदार खुशनूद की तबीयत एक मर्तबा फिर से खराब हो जाती है, जिस पर आलिया और खुशनूद सरदार को पकड़कर उनके खेमे में ले जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद आप इस किस्त में ये देखेंगे और कोचावश बेशुमार दुर्गा कबीले के सिपाही साथ लेकर हाइमा खातून के खेमे की तरफ जा रहा है और साथ के साथ वो ये नारे भी लगा रहे हैं, हमें अपने आका तैमूर का कातिल चाहिए और हमें उससे इंतकाम लेना है। ये देखकर रोशनी हाइमा खातून के पास जाती है और उनसे ये कहती है कि दुर्गा कबीले के सिपाही अपनी तलवारें लहराते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में आ रहे हैं। इस पर हाइमा खातून रोशनी और सलजान खातून से ये कहती हैं कि अपनी तलवारें उठाओ और जरूरत पड़ने पर अपनी हिफाजत खुद करो। ये सुनने के बाद गुंदुकतू भी अपनी तलवार निकाल लेता है। इसी दौरान गुदुरता कबीले के सिपाही एक पुल से गुजर रहे होते हैं। जो पुल हाइमा खातून के खेमे की तरफ जाता है तो उनके आगे तबीब आरिफ आ जाते हैं और वो उन सिपाहियों से ये कहते हैं कि मेरे भाइयों, रुक जाओ, अपनी रवायात को मत भूलो और हमारे दरमियान किए गए मुआहिदे को मत तोड़ो। इस पर कोचावश कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम नहीं रुकने वाले हैं। जब तक तमाम गद्दार नहीं मर जाते हैं अमन नहीं होगा। और फिर वो तबीब आरिफ से ये कहता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, जिस पर तबीब आरिफ उनके रास्ते से नहीं हटते तो कोचावश उनको धक्का देता हुआ आगे बढ़ जाता है और बुजुर्गा कबीले के सिपाही भी कोचावश के पीछे पीछे चलते रहते हैं। और फिर तबीब आरिफ ये कहते हैं कि कोचावश कुत्ते, तेरा वक्त करीब है। जब दजूका कबीले के सिपाही हाइमा खातून के खेमे के पास पहुंचते हैं तो कई सिपाही अपने लंबे लंबे नेज़े उनकी तरफ मोड़ लेते हैं, जिस पर दजूका कबीले के सिपाही ऊंची आवाज में ये कहते हैं, हाइमा खातून बाहर निकलो, तुम्हें भी इस चीज का हिसाब देना होगा। ये सुनकर हाइमा खातून अपने खेमे से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो गुंदुकतू उन्हें रोक लेता है और फिर गुंदुकतू हाइमा खातून से ये कहता है, अम्मी जान, आपको क्या हो गया है कि चंद पागलों की ये औकात नहीं है कि वो आपसे मुखातिब हों। मैंने सिपाहियों को ये बता दिया है वो जंग के लिए तैयार रहें। हाइमा खातून फिर गुंदुकतू से ये कहती हैं कि मेरा खून बह जाए मगर मैं अपने एक भी सिपाही का खून नहीं बहने दूंगी। इसके बाद हाइमा खातून गुंदुकतू को रास्ते से हटाती हुई खेमे से बाहर निकल जाती हैं और हाइमा खातून के ऐसे करने पर गुंदुकतू भी उनके पीछे पीछे खेमे से बाहर निकल आता है। और फिर हाइमा खातून अपने खेमे से बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं कि क्या तुम यहाँ पर गद्दारों से इंतकाम लेने आए हो या खुद गद्दार बनने आए हो? और फिर हाइमा खातून सिपाहियों से ये कहती हैं कि कितने खून से तुम्हारी प्यास बुझेगी? तुम लोगों ने अर्तुगरुल को गद्दार करार दे दिया है और अब उसको जगह जगह तलाश करते फिरते हो। और फिर हाइमा खातून सिपाहियों से मुखातिब होकर ये कहती हैं कि अगर मेरी जान लेने से तुम लोगों की प्यास बुझ जाती है तो आओ, मेरी जान तुम पर हलाल है। ये सुनकर गुंदुकतू हाइमा खातून से ये कहता है, अम्मी जान, आप ये क्या कह रही हैं? फिर हाइमा खातून अपने खेमे के आगे से नीचे उतरकर दुर्गा कबीले के सिपाहियों के आगे जा खड़ी होती हैं। जब कोचावश ये सूरत हाल देखता है तो वो हाइमा खातून से ये कहता है, हम यहाँ पर इंसाफ लेने आए हैं। जब से ये लंगड़ा अर्तुगरुल इस कबीले में आया है हमारे बहुत से सिपाही शहीद हो गए हैं और उसके बाद हमने एक दिन भी सुकून का नहीं देखा है। उसके बाद कोचावश जोर जोर से नारे लगाना शुरू कर देता है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें हमारे आका का कातिल चाहिए, जिस पर गुंदुकतू कोचावश की तरफ देखकर ये कहता है, गद्दार कुत्ते। ख़वातीन हज़रात, इसी सूरत हाल में आलिया और मेहरदीन वहाँ पर आते हैं और आलिया ये कहती है कि तैमूर मेरा बेटा था और हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हम उसका इंतकाम न लेंगे। लेकिन ये तुम्हारा कौन सा तरीका है कि तुमने अपने सरदारों के खिलाफ बगावत कर दी है? और आलिया दलदुर्गा कबीले के सिपाहियों से ये कहती है
कि अगर तुमने दोबारा इस तरह की हरकत की तो तुम में और तैमूर के कातलों में कोई फर्क नहीं रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानब आप ये देखेंगे कि अर्तगल के सिपाही तुर्गत और दुहान और बामसी गनी के गार में बैठे हुए हैं, तो हलीमा सुल्तान उनसे ये पूछती हैं कि अर्तगल कहाँ है, जिस पर बामसी उनको ये बताता है कि अर्तगल भाई कबीले में चले गए हैं। ये सुनकर हलीमा सुल्तान उनसे ये कहती है कि तुम उनको अकेले कैसे जाने दे सकते हो। फिर हलीमा सुल्तान बहुत ज्यादा गमगीन होकर उस गार से बाहर चली जाती हैं। ये देखकर दिली तमीर भी हलीमा सुल्तान के पीछे पीछे गार से बाहर निकल आते हैं और उनसे ये कहते हैं, हलीमा सुल्तान आप परेशान ना हो, अर्तगल वही करेगा जो ठीक होगा। जिस पर हलीमा सुल्तान ये कहती है, दिली तमीर आपको नहीं पता कि वो अर्तगल को कत्ल कर देंगे। इस पर दिली तमीर हलीमा सुल्तान को हौसला देते हुए ये कहते हैं, हलीमा सुल्तान आप परेशान ना हो, अर्तगल ने यकीनन कुछ सोच रखा है, तभी तो वो खेमे के अंदर जाने का इतना बड़ा रिस्क लेकर वहाँ पर गए हैं। वो अपना काम करेगा और हम अपना काम करेंगे। हम कोनिया जाएंगे और सुल्तान से वजारते खुद मिलेंगे और अर्तगुश साहब का पैगाम उन तक पहुंचाएंगे। फिर दिली तमीर हलीमा सुल्तान से ये कहते हैं कि चलो हलीमा सुल्तान, कोनिया का सफर काफी लंबा है। जब दिली तमीर हलीमा सुल्तान से ये बातें कर रहे होते हैं तो तंगूत झाड़ियों में छुपकर ये सारी बातें सुन लेता है। जबकि ख़वातीन हज़रात, दूसरी जानिब आप ये देखेंगे, दरदुर्गा कबीले के सिपाही हाइमा खातून के खेमे के सामने खड़े होते हैं, जबकि मेहरदीन उनसे ये कह रहा है, अपनी तलवारें नीचे कर दो, इस मामले पर हम जिरगे में बात करेंगे। इस पर गोशावश ये कहता है कि हम इन गद्दारों से तंग आ चुके हैं और अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। नाज़रीन ग्रामी, इसी दौरान वहाँ पर अर्तगल नमूदार होता है और फिर अर्तगल को देखकर काई सिपाही बेहद खुशी का इजहार करते हैं और इसके साथ साथ हाइमा खातून भी बहुत खुश हो जाती हैं। जबकि दरदुर्गा कबीले के सिपाही ये नारे लगाने शुरू कर देते हैं कि गद्दार आ गया है, इसे फांसी दे दो। इसके बाद अर्तगुल अपने घोड़े से उतरकर दरदुर्गा सिपाहियों के दरमियान से होता हुआ कबीले के दरमियान में खड़ा हो जाता है और कोचावश कहता है गद्दार, और इसके बाद वो अर्तगल पर हमला कर देता है और अर्तगल बड़ी ही फुर्ती के साथ उसके हाथ से तलवार लेकर बिजली की सी ताकत के साथ उसका सर तन से जुदा कर देता है। इस तरह नाज़रीन ग्रामी, गद्दार कोचावश का खात्मा हो जाता है। और फिर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अर्तगल की ये हरकत देखकर गुंदुकतू और ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर इसके बाद अर्तगल ऊंची आवाज में ये नारा लगाता है कि गद्दारों का मुकाम जहन्नुम है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद काई कबीले के तमाम सबाही ऊंची आवाज में वो भी यही नारा लगाते हैं कि गद्दारों का ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नुम है। इसी दौरान सरदार खुशनूद अर्तगुल से ये कहते हैं, तुम जालिम हो, तुम गद्दार हो, पहले तुमने मेरे बेटे का कत्ल किया और अब तुमने मेरे सिपाही को मार दिया है, तुम लानती हो। ख़वातीन हज़रात, इसी दौरान दुर्गा कबीले का एक सिपाही अर्तगल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ सरदार खुशनूद भी अपना खंजर निकाल लेते हैं। अर्तगल जैसे ही सिपाही का हमला रोकने के लिए दूसरी तरफ मुड़ता है, सरदार खुशनूद अपना खंजर हवा में लहरा देता है, जो अर्तगल के बाजू पर लगते हुए हाइमा खातून के पेट में जा लगता है। ये देखकर अर्तगुल एकदम अपनी हाइमा खातून की तरफ भागता है और गुंदुकतू अपने सिपाहियों को ये हुक्म देता है कि तैयार खड़े हो जाओ। गुंदुकतू की ये बात सुनकर काई सिपाही हाइमा खातून और उसके खानदान के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उसके बाद हाइमा खातून खंजर लगने की वजह से जमीन पर गिर जाती हैं और अर्तगुल और तबीब आरिफ उनको उनके खेमे तक ले जाते हैं। और इसके बाद गुंदुकतू गुस्से से सरदार खुशनूद को ये कहता है, खुशनूद ये याद रखना, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं इसका हिसाब जरूर लूंगा। इसके बाद ख़वातीन हज़रात, आप ये देखेंगे कि हाइमा खातून बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती हैं और वो अपने खेमे में लेटी हुई हैं, जबकि अर्तगुल भी उनके पास ही बैठा हुआ है। और इसी हालत में हाइमा खातून अर्तगुल से ये कहती हैं, मैंने मरने से पहले तुम्हें एक बार देख लिया, यही मेरे लिए काफी है। फिर हाइमा खातून जख्मों की ताब न लाते हुए बेहोश हो जाती हैं और तबीब आरिफ गुंदुकतू और अर्तगल से ये कहते हैं, आप लोग बाहर चले जाएं। इसके बाद अर्तगुल और गुंदुकतू खेमे से बाहर चले जाते हैं और दूसरी जानिब ख़वातीन हज़रात, आप ये देखेंगे अर्तगल के सिपाही दिली तमीर और हलीमा सुल्तान गनी की गार में मौजूद हैं, जबकि हैरत की बात तो ये है कि शेख इब्नुल अरबी भी वहाँ पर मौजूद हैं। और फिर शेख इब्नुल अरबी अर्तगल के सिपाहियों से ये कहते हैं, अर्तगल साहब ने जो इमानत छोड़ी है, हम उस अमानत को लेने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर दुहान, तुर्गत और बामसी तीनों हैरान हो जाते हैं और फौरन उनसे पूछते हैं कि कौन सी अमानत। इस पर इब्नुल अरबी उनको ये जवाब देते हैं कि ये बात तुमको वहाँ जाकर मालूम होगी, तुम लोग जल्दी से तैयारी कर लो। उसके बाद ये सब लोग गार से बाहर आ जाते हैं।
फिर शेख इब्नुल अरबी दिली तमीर और हलीमा सुल्तान से ये कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम कोनिया के लिए निकल जाओ। जब शेख इब्नुल अरबी दिली तमीर और हलीमा सुल्तान से ये बातें करते हैं तो तंगूत झाड़ियों में छुप कर ये तमाम तर बातें सुन लेता है। ये सुनने के बाद वो फिर नोयान के पड़ाव की तरफ चला जाता है। इसके बाद ख़वातीन हज़रात आप ये देखेंगे कि नोयान अपने पड़ाव में अपने खेमे में बैठा हुआ है। इसी दौरान उसके पास एक गद्दार कराबिक आता है और उससे आकर ये कहता है कि मैं आपके लिए सादुद्दीन कोपिक का पैगाम लेकर आया हूँ। फिर उसके बाद नोयान ये कहता है कि क्या उसको मजीद सोना चाहिए, उसका हर सलाम मुझे 10,000 सोने के सिक्कों में पड़ता है। इस पर गद्दार कराबिक ये कहता है, नोयान एक बात याद रखो, तुम ये जमीनें हमारी इजाजत के बगैर फतह नहीं कर सकते हो। ये सुनकर नोयान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना खंजर निकाल कर कराबिक की गर्दन पर रख देता है कि क्या सादुद्दीन को और सोना चाहिए। जिस पर कराबिक ये जवाब देता है कि नहीं, बस आपको मैं इतना बताने आया हूँ कि अर्तगल दोबारा कबीले में चला गया है और अर्तगल ने कबीले में जाकर कोचावश का सर कलम कर दिया है। जिस पर नोयान कराबत से कहता है कि इस दफा मैंने तुम्हें अर्तगल पिंजरे में कैद करके दिया है, अगर इस बार तुम लोगों ने अपना ये काम पूरा ना किया तो मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद आप ये देखेंगे कि तबीब आरिफ हाइमा खातून का इलाज कर रहे हैं और वो उनके पेट से वो खंजर निकालते हैं जो सरदार खुशनूद ने अर्तगल को मारने के लिए निकाला था, मगर बदबख्ती से वो खंजर हाइमा खातून के पेट में लग गया था। जबकि दूसरे खेमे में अर्तगल का बड़ा भाई गुंदुक्तू उस पर ये गुस्सा कर रहा है और उसे ये कहता है कि मैं तुम्हें तैमूर के कत्ल के इल्जाम से छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुमने ये क्या किया कि कोशाबश को भी सबके सामने ही कत्ल कर दिया। इस पर अर्तगल जवाब देता है कि भाई मैंने वही किया जो ठीक था। इस पर गुंदुक्तू अर्तगल से ये कहता है, अर्तगल तुम खामोश हो जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, कबीले में खून रेजी हो सकती है। फिर गुंदुक्तू अर्तगल से ये कहता है कि तैमूर की लाश अभी तक नहीं मिली है, जिसके जवाब में अर्तगल गुंदुक्तू से ये कहता है कि भाई तैमूर जिंदा है। बस उसके बाद क्या होना था, अर्तगल के मुंह से ये लफ्ज निकलने थे कि गुंदुक्तू ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है और उसके बाद वो अर्तगल से ये कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। जिस पर अर्तगल ये जवाब देता है कि भाई मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तैमूर जिंदा है। गुंदुक्तू फौरन उससे पूछता है कि कहाँ है तैमूर। इस पर अर्तगल उसे ये जवाब देता है कि भाई परेशान ना हो, तैमूर बिल्कुल महफूज हाथों में है। इसके बाद आप ख़वातीन हज़रात ये देखेंगे कि शेख इब्नुल अरबी तुर्गत, दुहान और बामसी को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर तैमूर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और इब्नुल अरबी का शागिर्द उसका इलाज कर रहा है। जब दुहान, तुर्गत और बामसी तैमूर को जिंदा हालत में देखते हैं तो बे इंतहा खुशी का मुजाहिरा करते हैं और दुहान ये कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन इसके बच जाने की वजह से मुझे इतनी खुशी होगी। और फिर तुर्गत शेख इब्नुल अरबी से पूछता है कि आपको तैमूर कहाँ से मिला है। जिस पर शेख इब्नुल अरबी ये कहते हैं कि तैमूर मुझे नहीं मिला, बल्कि इसकी जान तो अर्तगल ने बचाई है। जब तैमूर अर्तगल को मिला तो मैं भी उसी रास्ते से ही गुजर रहा था, तो फिर मैंने और अर्तगल ने तैमूर को यहाँ पर छुपा दिया। अगर हम तैमूर को जिंदा बचा लेते हैं तो अर्तगल भी बच सकता है। फिर शेख इब्नुल अरबी उन तीनों से ये कहते हैं कि जल्दी करो, इसको यहाँ से उठाओ और गनी की गार में ले जाओ। इस पर अर्तगल के सिपाही खुशी खुशी तैमूर को उठाते हैं और गनी की गार की तरफ ले जाते हैं। और दूसरी जानब ख़वातीन हज़रात अर्तगल भी ये पूरी बात अपने भाई गुंदुक्तू को बता देता है। जिस पर गुंदुक्तू ये कहता है कि भाई जितनी जल्दी हो सके तैमूर को सेहतियाब होकर कबीले में वापस आना होगा। इसी दौरान सलजान और रोशनी भी उसी खेमे में दाखिल हो जाती हैं। जिस पर गुंदुक्तू रोशनी से ये कहता है कि अगर तुम तैमूर को अर्तगल के बारे में ना बताती तो ये सब कुछ ना होता। ये सुनकर सलजान खातून को बेतहाशा गुस्सा आता है और वो गुस्से से रोशनी को देखती हैं और ये कहती हैं कि क्या तुमने हमारी जासूसी की है, कि क्या तुमने तैमूर को अर्तगल के बारे में बताया है। जिस पर रोशनी ये जवाब देती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहती थी। इसके बाद अर्तगल रोशनी से ये कहता है कि रोशनी तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिसके जवाब में रोशनी ये जवाब देती है कि आपकी बीवी के आने से पहले हम सब अपने कबीले में बड़े पुरअमन तरीके से रहते थे। रोशनी की ये बात सुनकर अर्तगल को बेतहाशा गुस्सा आता है और वो रोशनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गुंदुक्तू उसे रोक लेता है और सलजान खातून गुस्से से रोशनी को पकड़कर उसे पीछे धकेल देती हैं और ये कहती है कि तैमूर की तरह तुम भी बेवकूफ हो। इसके बाद ख़वातीन हज़रात अर्तगल और गुंदुक्तू तबीब आरिफ के पास जाते हैं। तबीब आरिफ अर्तगल को देखते हैं और ये कहते हैं कि आप कबीले में क्यों आए हैं,
आपने अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल दिया है? जिसके जवाब में अर्तुगरुल तबीब आरिफ से ये कहता है, मैं दोनों कबीलों के दरमियान जंग रोकने के लिए आया हूँ। इसके बाद अर्तुगरुल तबीब आरिफ से ये कहता है, तैमूर जिंदा है। बस फिर होना क्या था? ये सुनते ही तबीब आरिफ हैरानो परेशान हो जाते हैं और फिर उसको अर्तुगरुल ये बताता है कि तैमूर गनी की गार में महफूज है और वो वहाँ पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और उसके बाद फिर अर्तुगरुल उन्हें ये बताता है कि शेख इब्नुल अरबी और गनी उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तैमूर को आपकी जरूरत है। उसके बाद तबीब आरिफ ये कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द गनी की गार में जाऊंगा और तैमूर को खुद देखूंगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस किस्से के आखिर में आप ये देखेंगे कि नोयान अपने पड़ाव में बैठा हुआ है और इसी दौरान इसके पास तंगूत आता है और उसे ये खबर देता है कि दिल्ली तमीर और हलीमा सुल्तान कोनिया जा रहे हैं। ये सुनकर नोयान तंगूत से ये पूछता है कि तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली है, जिस पर तंगूत उसे कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद नोयान तंगूत को जमीन पर गिरा लेता है और उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है और ये कहता है कि तंगूत तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। उसके बाद तंगूत उसे ये कहता है कि कबीले के पास हमारे एक सिपाही ने दिल्ली तमीर और हलीमा सुल्तान को कबीले से रवाना होते हुए देखा है। फिर उसके बाद नोयान उसे ये पूछता है कि तुम्हें ये किसने कहा है कि वो कोनिया ही जा रहे हैं। उसके बाद तंगूत उसे ये बताता है कि हमारे सिपाही ने उनके पास वो दस्तावेजात देखे हैं जो अताबे उर्तुगुश के पास थी। इस पर नोयान तंगूत से ये कहता है, तुम फौरन उनके पीछे चले जाओ और वो दस्तावेजात जो अताबे उर्तुगुश ने उन्हें दिए हैं वो किसी भी कीमत तक सुल्तान अलाउद्दीन तक नहीं पहुंचने चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको सीजन 2 की 33वीं किस्त के बारे में तमाम तर मालूमात फराहम की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल इंटेलेक्चुअल पाकी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी अर्तुगरुल गाजी के तमाम एपिसोड्स के हवाले से हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहें। नाज़रीन ग्रामी, अपना, अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड की डिटेल के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।